एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का 18 चैप्टर पेरीमीटर एंड एरियाज, जिसमें हम आज कुछ फॉर्मूले समझेंगे जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जिसकी सारी साइड यानी 4 साइड्स होती है इसमें, और 4 साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है। अगर आपने एक साइड को ए माना है तो चारों साइड इसकी क्या हो जाएंगी? ए हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें दो चीजें होंगी आपकी। एक तो होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। कितनी साइड है? 4, और 4 साइड क्या है? आपस में इक्वल है, तो ये हो जाएगा 4a। ठीक है, ये 4 इंटू साइड आप लिख सकते हैं। मैंने साइड को किससे मेंशन करा है? ए से। अब बात करते हैं इसके एरिया की। तो एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर, या फिर आप, क्योंकि साइड को आपने क्या माना है? ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर इसको मानते हैं हम L जो है लेंथ, और इसको मानेंगे हम B जो कि है ब्रेथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। B ये है तो ये भी कितना होगा? B। ये L है तो ये भी कितना होगा? L। ठीक है, तो 2L प्लस 2B, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा L प्लस B। ठीक है, फिर इसके बाद है एरिया। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? तो साइड इंटू साइड, यानी यहाँ पर L और B की मल्टीप्लाई, तो L इंटू B। ठीक है, फिर इसके बाद बात करेंगे हम ट्राइंगल की। ट्राइंगल यहाँ पर 3 टाइप के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होगा? जिसमें इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी। तो ये हो गया ए, ये भी ए, और ये भी ए। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर तो हम अलग अलग निकाल सकते हैं, एरिया निकालने का सिंपल एक ही फॉर्मूला है, तो वो सबसे लास्ट में देखेंगे जब हम तीनों ट्राइंगल को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर का आप सिंपल फॉर्मूला याद रख सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, जितनी भी साइड आपको गिवन है उन सबका सम हमेशा पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पर तीनों साइड इक्वल हैं, तो इसका हो जाएगा 3a। ठीक है, अब आइसोसेलेस की बात करें तो आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होती है, मतलब ये a हो गया, ये भी a है, और यहाँ पर b। ठीक है, तो इस वाले आइसोसेलेस ट्राइंगल में आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड से इक्वल हैं और थर्ड साइड अनइक्वल है, तो इसमें पेरीमीटर हो जाएगा 2a प्लस b। ठीक है, और इसमें जो स्केलिन ट्राइंगल होता है, ठीक है, इसको मान लिया a, ये b और ये वाला c। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर होगा स्केलिन ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल साइड, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो ये तो हमने पेरीमीटर की बात कर ली। अब इनके एरियाज को भी इसी में देखेंगे ताकि हमें एक एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, यहाँ पर हमारा जो ट्राइंगल था, ट्राइंगल में हमने तीनों साइड अलग अलग मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर सबका तो अलग अलग होगा, बट एरिया जो है वो सबका सेम फॉर्मूला सा निकलेगा। तो हमने तीनों की साइड क्या मान ली? अलग अलग मान ली। अब ये इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी। तो इसमें सबसे पहले आप फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जिसे हम डिनोट करते हैं s से। ठीक है, फिर इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में, इसे s से डिनोट करा है तो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, ये तो हो गया ट्राइंगल का एक सिंपल फॉर्मूला जो तीनों में वर्क करेगा। अब इसके बाद आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, होता रेक्टेंगल की तरह है, बस इसमें आपको अब एल्टीट्यूड गिवन होगा, इसको बोलेंगे हम एल्टीट्यूड। ठीक है,
क्योंकि एरिया निकालने में हेल्प चाहिए आपको, तो एल्टीट्यूड होगा। अगर ये वाला एल्टीट्यूड नीचे लेंथ पर है तो लेंथ के साथ इसे काउंट करते हैं, अगर ये ब्रेथ पर है तो इसे ब्रेथ के साथ काउंट करते हैं। फिलहाल ये हो गया एल, ये हो गया बी, ये भी बी होता है और ये एल। जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है वही पेरीमीटर इसका पैरेललोग्राम का होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। अब एरिया आएगा, तो एरिया जो भी साइड आपको गिवन होगा एल्टीट्यूड इनटू साइड, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद हो गया रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर के जैसा होता है, ठीक है, जिसमें 4 साइड्स इक्वल होती है बट 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है इसमें भी। तो ये हो गया ए। इसमें भी आपको क्या चाहिए होगा, एल्टीट्यूड, तो यहाँ पर एल्टीट्यूड लिख देते हैं और आप साइड को एक्स वाई जेड किसी से भी शो कर सकते हैं और जो एल्टीट्यूड गिवन होगा उसी के साथ की साइड लेके चलनी पड़ेगी। तो इसका पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होगा एल्टीट्यूड, एरिया दोनों का लगभग सेम होता है, ठीक है, बस इसमें लेंथ ब्रेथ गिवन होती है, इसमें सारी साइड्स इक्वल है। तो एल्टीट्यूड हो जाएगा, सॉरी, एल्टीट्यूड इनटू साइड, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा एरिया हो गया। इसके बाद एक चीज और बची है जो इस क्वेश्चन में पूछी जाएगी, तो हम उसे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, जो आपका रूम है, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ते हैं या फिर जहां स्कूल जाते हैं, वो रूम आपका होता है क्यूबॉइडल रूम। क्यूबॉइडल रूम क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे ये है हमारा क्यूबॉइडल रूम, ठीक है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ करा है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड पे डिपेंड करता है, अगर रूम है तो व्हाइट वॉशिंग कहाँ कहाँ होती है ये आपको दिमाग चलाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग हो गई आपके 4 वॉल्स पे। व्हाइट वॉशिंग मीन्स जैसे पेंट होता है, ठीक है, घर में जो आपके कलर होता है घर में, उस टाइप को व्हाइट वॉशिंग करते हैं हम। तो यहाँ पर व्हाइट वॉशिंग जो होगी वो 4 वॉल्स पे होगी और एक रूफ पर होती है, छत पर, ठीक है। इसके अलावा आपने जमीन पे कभी व्हाइट वॉशिंग पेंट होता हुआ नहीं देखा होगा, तो वहां पे आप टाइल्स वगैरह यूज करते हैं, वो अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाइट वॉशिंग जो होगी वो 4 वॉल्स पे है, ये है इसका फ्लोर, ठीक है। तो जब भी 4 वॉल्स के लिए होगा तो क्यूबॉइड का हम एक लिखवा देते हैं। क्यूबॉइड में होता है सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब हो गया कि या तो उसमें छत काउंट होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन हमें क्या दे रखी है। फिलहाल लेटरल सरफेस में हो गया कि 4 वॉल्स हम काउंट कर रहे हैं, तो 4 वॉल्स हो जाएगा 2 इंटू एल, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये टीएस से मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया, एलएस हे हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर इसमें से कोई ये है सिर्फ 4 वॉल्स का और ये जो है ये कंप्लीट है ऊपर नीचे सब तरफ, ठीक है, 6 जो साइड होती है वो। अब इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। बस यही चीज, कुछ फॉर्मूले हैं, अगर इसके अलावा कोई यूज होगा तो वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। चलिए देखिएगा हमारा एक्सरसाइज 18.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। इन फिगर 1 लेंथ 42 एंड ब्रेथ 21 सेंटीमीटर फ्रॉम फिगर 1 अ स्क्वायर ऑफ 2 साइड 2 सेंटीमीटर इज कट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर एंड कंपेयर देम। आपको क्या दिया है यहाँ पर, लेंथ और ब्रेथ दी गई है, ठीक है। एक फिगर 1 है, एक फिगर 2 है। फिगर 1 में पूरी लेंथ और ब्रेथ दी गई है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे इन फिगर 1, ठीक है। फिगर 1 में लेंथ कितनी गिवन है 42 एंड ब्रेथ कितनी गिवन है 21। पेरीमीटर निकालेंगे इसका, तो पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर 2 इंटू ब्रैकेट में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, 42 प्लस 21, ठीक है, प्लस करके कितना आ गया 2 इंटू 63 और मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 126 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आ गया तब जब हमने इसमें से स्क्वायर पीस कट नहीं करा है। अब फिगर 2 की बात करते हैं, तो फिगर 2 में एक स्क्वायर पीस कट करा गया, तो यहाँ पर हम लेंथ मान लेते हैं 20, ठीक है, यहाँ पर भी 20, ये कितना हो गया 20 हम मान रहे हैं कि मैंने स्क्वायर पीस कट करा है वो मिडिल में करा है, ठीक है। अब 20 40 हो गया और 2 सेंटीमीटर कट हो गया है, तो वो हमने हटा दिया 42 हो जाता है,
ठीक है, 2 यहाँ पर आ गया, 2 ये आ गया, 2 ये, यानी जो हमने कट करा था वो स्क्वायर शेप में आ गया। तो अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होगा, यहां से प्लस करना शुरू करेंगे, 21 प्लस 42 प्लस ये भी 21 होगा, ठीक है। तो 21 प्लस यहाँ पर आए 20 प्लस, क्योंकि पेरीमीटर निकाल रहे हैं, यहाँ पर तो हम रेक्टेंगल वाली कंडीशन नहीं लगा सकते, तो जितनी भी साइड मुड़ती जा रही है वहां पर हम उसे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 20 हो गया, 20 के बाद ये है 2 यहाँ पर मुड़ रहा है, तो ये 2 प्लस फिर सीधे आया 2 प्लस फिर ऊपर 2 प्लस फिर 20, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आ गया 21 हम लिख चुके हैं, आएगा यहाँ पर 42, ठीक है, 42 हो गया प्लस 21 21 42 प्लस 40 प्लस 6, ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये तो हो गया 84 प्लस 46 और प्लस करेंगे कितना आएगा 130 सेंटीमीटर। अब देखिए जो हमने स्क्वायर कट करा था तब उस कंडीशन में यहाँ पर इसका पेरीमीटर इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर 2 इज 4, क्योंकि कितना ज्यादा हो गया इससे 4 मोर देन फिगर 1, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ इस, चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है फ्रॉम ईच कॉर्नर अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज कट ऑफ टू गेट फिगर 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ 2 फिगर्स एंड कंपेयर। दोनों फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना है और उसके बाद क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन 1 में करा था दोनों को कंपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं फिगर 1। फिगर 1 में हमें साइड कितनी दी है, साइड दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर शेप है। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड, तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालेंगे फिगर 2 में, तो फिगर 2, तो यहाँ पर देखिए जब इसमें से स्क्वायर कट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कट हो रहा है, तो ये पूरा तो 6 है, 2 कट होगा, 2 में डिवाइड कर लीजिए 3 पार्ट में, ठीक है। तो 3 पार्ट में नीचे ये इस टाइप से कट हो गया है ये, तो ये 2 का ही बचेगा सब। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जितनी जगह कट करा है हमें सबको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा, कितने 2 हैं, यहां से काउंट करना शुरू करते हैं जहां से डॉट लगा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि सब सेम है तो हम 12 इंटू 2 कर देते हैं, कितना हो गया यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो ये भी 24 आया है, ये भी कितना है 24 है, तो हम इसे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर 1 is equal to फिगर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फिगर 1 और फिगर 2 दोनों का पेरीमीटर इक्वल आया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 120 सेंटीमीटर। तो हमें रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है। फिर इसके बाद इफ द लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमें लेंथ दी गई है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, हमें ब्रेथ फाइंड करना है। अगर पेरीमीटर आपको गिवन है तो हम इसे कंपेयर भी किसके साथ करेंगे, पेरीमीटर के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी और 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, क्योंकि पेरीमीटर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में भी गिवन है तो इसे हम लिखेंगे 260 वो 120 इक्वल, ठीक है। तो l प्लस बी इज इक्वल टू जो 2 मल्टीप्लाई में है उसे हम कहां लेके जाएंगे, इसके डिवाइड में। ध्यान रखिएगा जो नंबर कॉमन निकलता है बाहर बस उसे ही हम डिवाइड में लेके जा रहे हैं। ये कट हो जाएगा, कितना आ गया 60। अब l की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 25 प्लस b इज इक्वल टू 60। 25 राइट साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 60 माइनस 25 b इज इक्वल टू कितना आ गया 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल
इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। हमें एक रेक्टेंगल, एक वायर दे रखा है, ठीक है, हमने पहले उसे स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में हमने चेंज करा है, ठीक है, तो रेक्टेंगल में उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। फिर बोला है इसके आगे इफ द सेम वायर इज रीबेंड, मतलब उसी वायर को रेक्टेंगल से हटाकर दोबारा रीबेंड कर रहे हैं इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है, व्हाट विल बी द साइड ऑफ स्क्वायर, तब उस कंडीशन में स्क्वायर की साइड क्या आएगी। तो सबसे पहली बात उन्होंने पेरीमीटर दोनों के इक्वल बोल दिया, क्योंकि एक ही वायर यूज हो रही है, तो एक ही वायर मतलब पेरीमीटर गिवन है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे, हमें लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक है, l प्लस बी हो गया। अब यहां पर वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2 ब्रैकेट में 20 प्लस 12, ये हो जाएगा 220, 2 ब्रैकेट में प्लस करेंगे कितना आ गया 32 और मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 64 सेंटीमीटर। अब यहां पर लेट अ साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड क्या मान ली हमने a, ठीक है, ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आया 64, a इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 4, कट करेंगे 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो जाता है फिनिश हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसके आगे की वीडियो अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।